हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुनिया में टैलेंट वाले बहुत हैं, पर जीत हमेशा टैलेंट वालों की नहीं होती। जीत उन लोगों की होती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन बड़ा काम करो। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन छोटा ही सही, पर रुकना मत। लोग सोचते हैं पावर स्पीड में है, पर असली पावर उनके रिदम में होती है। स्पीड से काम शुरू होता है, कंसिस्टेंसी से काम खत्म होता है। अब समझते हैं कंसिस्टेंसी रियल पावर क्या होता है। कंसिस्टेंसी वो चीज है जो टाइम को टेस्ट में बदल देती है, और टेस्ट को टैलेंट में, और टैलेंट को उसकी आइडेंटिटी में बदल देती है। कंसिस्टेंसी वही पावर है जो सपनों को सच बनाती है, जो ट्रेडर को ट्रेडर बनाती है, जो स्पीकर को स्पीकर बनाती है, और जो प्लेयर को प्लेयर बनाती है। कोई भी स्किल एक दिन में नहीं आती। स्किल समय मांगता है, और समय कंसिस्टेंसी से मिलता है। अब स्पीड और कंसिस्टेंसी के बीच में क्या अंतर है? बहुत लोग जोर से दौड़ना जानते हैं, उनको स्पीड चाहिए। वो चाहते हैं कि जल्दी रिजल्ट मिले। स्पीड शुरुआत के लिए अच्छी होती है, पर लॉन्ग टर्म रेस कंसिस्टेंसी ही दिलाती है। 100 मीटर रनर स्पीड से जीतता है, लेकिन लाइफ में 100 मीटर नहीं, लाइफ एक मैराथन है। स्पीड में थकान आती है, कंसिस्टेंसी में स्टेमिना बनता है। ट्रेडिंग में भी यही सच है। हफ्ते में एक बार बड़ा प्रॉफिट नहीं, महीनों तक छोटा छोटा कंट्रोल रिस्क और प्रोसेस ही आइडेंटिटी बनाता है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा राज है छोटे कदम बड़े परिणाम। यानी कि हर दिन 1% बेहतर होना एक महीने के अंदर 30% इंप्रूवमेंट देता है। एक साल में एक्सपेंशियल ग्रोथ देता है। दुनिया सक्सेस को देखती है, कंसिस्टेंसी को नहीं देखती। इसलिए दुनिया एक दिन में तालियां बजाती है, पर कंसिस्टेंसी महीनों तक अकेले में काम करती है। हर दिन थोड़ा उठना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ी मेहनत करना, थोड़ा सहना, थोड़ा जीतना, थोड़ा हारना, यही एक कंसिस्टेंसी की जो है वो सीख होती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा आपका हथियार हो सकता है। एंट्री करना, एग्जिट करना, ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन स्टॉप लॉस हर कोई लगा देता है, लेकिन इंडिकेटर हर कोई पढ़ लेता है। पर हर रोज मॉनिटरिंग करना, जर्नल लिखना, रिव्यू करना, डिसिप्लिन रखना, लॉस को रेस्पेक्ट करना, ये एक कंसिस्टेंसी है। मार्केट रिवॉर्ड देती है उनको जो प्रोसेस लगातार फॉलो करते हैं। मार्केट कभी टैलेंट नहीं मांगती, मार्केट पेशेंस मांगती है। पेशेंस कंसिस्टेंसी से बनता है, यानी कि कंसिस्टेंसी से ही आप लाइफ के अंदर ग्रो कर सकते हो। कंसिस्टेंसी आसान नहीं होती, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। कंसिस्टेंसी में एक्साइटमेंट नहीं होती, कंसिस्टेंसी में ग्लैमर नहीं होता, कंसिस्टेंसी में अपोलियस नहीं होता। लोग रिजल्ट के पीछे दौड़ते हैं, पर रिजल्ट कंसिस्टेंसी के पीछे दौड़ता है। कंसिस्टेंसी में सबसे बड़ा आपका दुश्मन मोटिवेशन का खत्म हो जाना है। मोटिवेशन स्टार्ट दिलाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश करवाती है। मोटिवेशन एनर्जी है, और कंसिस्टेंसी आपकी एक आदत है, हैबिट है। एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन आदत कभी भी खत्म नहीं होती। आदत हमेशा बनी रहती है। कंसिस्टेंसी का असली कमाल ये नहीं कि वो रिजल्ट बदल देती है। कंसिस्टेंसी का असली कमाल ये है कि वो इंसान की पहचान बदल देती है। जब कोई कहता है मैं रोज ट्रेड करता हूँ, या मैं रोज ट्रेडिंग जर्नल लिखता हूँ, या मैं रोज पढ़ता हूँ, या मैं रोज सीखता हूँ, या मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, या मैं रोज अपने नियमों को फॉलो करता हूँ, तो ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी देती है, अचीवमेंट देती है, अचीवमेंट रेस्पेक्ट देती है, रेस्पेक्ट कॉन्फिडेंस देती है, और कॉन्फिडेंस फ्यूचर बदल देता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी लाइफ के अंदर बहुत जरूरी होती है। बहुत लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं, और बहुत कम लोग कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। डिफरेंस छोटा है, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। डिसिप्लिन यानी कि आज सही काम करो। कंसिस्टेंसी आज, कल, परसों, अगले महीने, साल तक वही काम करो, वो होती है कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन स्टार्ट करवाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको अंत तक सफलता दिलाती है। डिसिप्लिन रूटीन बनाता है, कंसिस्टेंसी आपकी आदत बनती है। डिसिप्लिन से रिजल्ट मिलता है, और कंसिस्टेंसी से आपके अंदर लिगेसी पैदा होती है। इसीलिए कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। स्पोर्ट में चैंपियन टैलेंट से नहीं बनता, प्रैक्टिस से बनता है। प्रैक्टिस टैलेंट से तेज होती है, टैलेंट प्रैक्टिस के बिना बेकार होती है।
क्रिकेट में बैट्समैन की करामात मैच में नहीं, नेट्स में बनती है। बिजनेस एक साल में नहीं बनता, बिजनेस 1000 दिनों में बनता है। हर दिन छोटे फैसले, छोटे सुधार बड़ा परिणाम देते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी के साथ में धीरे धीरे चल के ही आप लाइफ के साथ में ग्रो कर सकते हो। स्टूडेंट में परीक्षा एक दिन होती है, तैयारी महीनों तक होती रहती है। जिसने कंसिस्टेंसी से पढ़ा वो एग्जाम में आराम से लिखता है। ट्रेडर्स में एक बिग प्रॉफिट ट्रेडर नहीं बनता, 50 छोटे कंट्रोल ट्रेड लेकर के वो बड़ा ट्रेडर बनता है। ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी का ही खेल है। जर्नल, रिव्यू, प्रोसेस, पेशेंस, पोजीशन साइज, डिसिप्लिन, ये सब ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कंसिस्टेंसी में सबसे ज्यादा दर्द ये है कि कोई देखने वाला नहीं होता। जब रिजल्ट आता है तब दुनिया ताली बजाती है, और जब कंसिस्टेंसी चल रही होती है तब दुनिया सो रही होती है। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखना चाहती है, मेहनत कोई नहीं देखता। कंसिस्टेंसी अकेले में होती है और रिजल्ट सब भीड़ के सामने आता है। इसलिए लोग कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं और पहले ही उस मोड से मुड़ जाते हैं। कंसिस्टेंसी ग्लैमर को इग्नोर करती है और रिजल्ट ग्लैमर लेकर के आता है। यानी कि कंसिस्टेंसी का सबसे कठिन हिस्सा होता है वो होता है अकेलापन। कंसिस्टेंसी आपको अकेले ही सहन करनी पड़ती है। लोग समझते नहीं, लोग सराहते नहीं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको जो है वो डिमोटिवेट करेंगे। पर ये स्टेज कैरेक्टर बिल्ड करता है। जो इस स्टेज को झेल लेता है उसे आगे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जो यहाँ हिल जाता है वो गोल से पहले ही गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे पहले मन को जीतती है, फिर दुनिया को जीतने देती है। इसीलिए कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। डाउट कंसिस्टेंसी का नेचुरल हिस्सा होता है। हर इंसान खुद से पूछता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरी मेहनत सही जगह लग रही है? कब मिलेगा रिजल्ट? कितना समय लगेगा? क्या वाकई पॉसिबल है? ये सवाल वीक नहीं बनाते, ये सवाल आपको डीप बनाते। वीक वो होते हैं जो सवाल से भागता है, स्ट्रांग वो होता है जो सवाल के साथ चलता है। कंसिस्टेंसी डाउट के साथ जीना सिखाती है। इसीलिए आप लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए और अपनी कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए। हर कंसिस्टेंसी इंसान एक दिन टर्निंग पॉइंट देखता है। वो दिन जब चीजें समझ में आने लगती हैं, जब प्रोसेस स्मूथ लगने लगता है, जब पहले वाली गलतियां कम हो जाती हैं, जब मेहनत वेट नहीं हैबिट बन जाती है, यानी कि आदत बन जाती है। टर्निंग पॉइंट मैजिक नहीं होता, टर्निंग पॉइंट एक मैथ है, कंपाउंड इफेक्ट का मैथ। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट एक दिन 100% के बराबर बन जाता है। इसीलिए आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़िए। मास्टरी टैलेंट से नहीं आती, मास्टरी रिपीटेशन से आती है। और रिपीटेशन बोरिंग लगता है, पर यही बोरिंग प्रैक्टिस स्किल को साफ बनाती है। मास्टरी का फॉर्मूला सिंपल होता है, रिपीटेशन, टाइम, फीडबैक, करेक्शन बराबर एक्सीलेंस। और यह फॉर्मूला सिर्फ विनर फॉलो करते हैं। मास्टरी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मास्टरी में कोई हस्टल नहीं होता, मास्टरी में कोई स्किपिंग नहीं होती। जो स्किल मास्टर करना चाहते हैं वो कंसिस्टेंसी से शादी करता है। मास्टरी वो स्टेज है जहाँ इंसान काम नहीं करता, काम इंसान से होता है। इसीलिए आप लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए। स्पार्क शुरू करवाते हैं लेकिन फायर फिनिश करवाती है। मोटिवेशन एक्साइटमेंट देता है, कंसिस्टेंसी आपको डिसिप्लिन देती है। मोटिवेशन को क्राउड पसंद है और कंसिस्टेंसी को साइलेंस पसंद होता है। मोटिवेशन स्पीच से आता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी रिपीटेशन, लगातार रिवीजन करने से आता है। इसलिए दुनिया मोटिवेटेड लोग देखती है, पर चेंज सिर्फ कंसिस्टेंसी लोग लाते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी के साथ में काम कीजिए और आगे बढ़िए। दुनिया सिर्फ लाइनर सोचते हैं, जिंदगी कंपाउंडर की तरह चलती है। दिन का छोटा इंप्रूवमेंट हर दिन दिखता है, लेकिन बाद में वही इंप्रूवमेंट एक एक्सप्लोड में बदल जाता है। कंपाउंड इफेक्ट का डेपिटिवनेस नहीं है कि नतीजे देर से आते हैं, इसलिए लोग जल्दी छोड़ देते हैं। जो छोड़ दिया वो रिजल्ट से पहले गिर गया होता है, जो टिक गया वो रिजल्ट से पहले जीत गया। इसीलिए कंसिस्टेंसी, टाइम और कंपाउंड का ही एक गेम होता है। कंसिस्टेंसी, लगातार, पेशेंस, डिसिप्लिन के साथ में आप आगे बढ़ सकते हो। तभी आप कंसिस्टेंसी को कोई रोक नहीं सकता। फेलियर कंसिस्टेंसी को शेप देता है। कंसिस्टेंसी
फेलियर को फीडबैक समझती है। क्विट करने वाला फेलियर को एंड समझता है। कुछ लोग एक लॉस में टूट जाते हैं और कुछ लोग 100 लॉसेस में सीखते रहते हैं। विनर और क्विटर में फर्क रिजल्ट से नहीं, अप्रोच से होता है। इसीलिए आप कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ो। विनिंग माइंडसेट ये नहीं कि कभी हारो मत। विनिंग माइंडसेट ये है कि हर हार को इस्तेमाल करो और उस हार से कुछ सीखो। आप सीख करके जरूर आगे बढ़ सकते हो। हर दिन मार्केट आपको नई नई चीजें सिखाता है। उन सब चीजों को सीखो, डाउट को क्लियर करो। यानी कि विनर्स जीत के बाद सेलिब्रेट करते हैं, पर कंसिस्टेंसी वाले जीत के पहले मैच्योर हो जाते हैं। इसीलिए वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पेशेंस के साथ में आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट बाहर दिखाई देती है, लिगेसी आपके अंदर बनती है। अचीवमेंट पर तालियां मिलती है और लिगेसी पर सम्मान मिलता है। अचीवमेंट एक दिन की खुशी देती है, लिगेसी एक उम्र की पहचान दिलाती है। अचीवमेंट टैलेंट से आ सकती है, लिगेसी कंसिस्टेंसी से ही आती है। ये सबसे बड़ा फर्क होता है। इसीलिए एक दिन ऐसा भी आता है जब लोग कहते हैं आपका भाग्य अच्छा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि रोज 3 बजे उठकर कितनी बार रोया होगा, कितनी बार हार सहनी पड़ी, कितनी बार किसी ने मजाक उड़ाया, कितनी बार सक्सेस के बिना खुद को मोटिवेट किया। यानी कि कंसिस्टेंसी की कहानी भीड़ को दिखती नहीं है, रिजल्ट उसके बाद दिखता है। कोई भी स्ट्रगल देखना पसंद नहीं करता, सिर्फ उनको रिजल्ट अच्छा लगता है। यानी कि हर जीत के पीछे तोड़ चुकी रातें होती है, अकेलेपन के पल होते हैं, डर के सवाल होते हैं और कंसिस्टेंसी का जवाब होता है। इसीलिए मैं अंत में सिर्फ एक बात में समझ में आती है कि कंसिस्टेंसी आपकी एक असली ताकत होती है। टैलेंट की कोई सीमा होती है, लक का समय होता है, मोटिवेशन की समय होती है, पर कंसिस्टेंसी की कोई सीमा नहीं है। रियल पावर है कंसिस्टेंसी की, क्योंकि वही टाइम को शेप देता है, आइडेंटिटी बनाता है, ग्रोथ देता है, कंपाउंड इफेक्ट एक्टिवेट करती है और व्यक्ति को विनर से एक लिगेसी में बदल देती है। जीत उन्हीं की होती है जो रुके नहीं, जो टूटे नहीं, जो थके नहीं, जो कंसिस्टेंसी के साथ में चले। इसीलिए स्पीड मत ढूंढो, रिदम ढूंढो, रिजल्ट मत ढूंढो, प्रोसेस ढूंढो, मोटिवेशन मत ढूंढो, कंसिस्टेंसी ढूंढो, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही रियल पावर बनती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आप कंसिस्टेंसी के साथ में लाइफ में ट्रेडर बनना चाह रहे हो या नहीं। आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।